नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ और हर महीने में ये जिस तरीके से वीक पढ़ेंगे उसी हिसाब से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा महीने के अंत में भी इकट्ठा एक वीडियो आपके लेकर आऊँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, 22 अक्टूबर 2023 को देश के पहले अग्निवीर गावित अक्षय लक्ष्मण की शहादत कहाँ हुई? सियाचिन ग्लेशियर, एलओसी, बाल्टोरा ग्लेशियर। इसका जो सही आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर होगा। सियाचिन ग्लेशियर में इनकी मृत्यु हुई। व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसके पहले अग्निवीर की शहादत 22 अक्टूबर को इंडियन आर्मी ने ट्वीट कर बताया कि लद्दाख के सियाचिन में अग्निवीर गाविते अक्षय लक्ष्मण शहीद हो गए हैं। लक्ष्मण को स्वास्थ्य खराब होने पर सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया। वह लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पहले अग्निवीर बन गए हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों ने अग्निवीर लक्ष्मण को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के गावते, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और फायर एंड फ्यूरी कॉप्स का हिस्सा थे ये। और शहीद के लक्ष्मण के परिजनों को 1,13,00,000 रुपए की धनराशि इनकी सहायता के रूप में भारत सरकार के द्वारा दी गई है। आगे, वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? कपिल देव, वेंकटेश प्रसाद, मोहम्मद शामी, युवराज सिंह। इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद शामी होगा। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी ने 5 विकेट हॉल रिपीट कर लिया है और शमी 2 बार 5 विकेट हॉल लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। शमी ने 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। इन्हें मैन ऑफ द मैच मिला और ये जो मैच था न्यूजीलैंड और भारत के बीच में था, जो वर्ल्ड कप अभी वर्तमान में चल रहा है उस दौरान। और इससे पहले जो लिया था वो शमी ने वर्ल्ड कप में पहला 5 विकेट हॉल 2019 के टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ लिया था। इस तरीके से 2 बार इन्होंने 5 विकेट लिए हैं वर्ल्ड कप में और पहले गेंदबाज ऐसे बन गए हैं। अगला है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2023 में किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट भारतमाला, प्रोजेक्ट मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, प्रोजेक्ट अंतर्देशीय जलमार्ग विकास, प्रोजेक्ट उद्धव। इसका जो सही आंसर होगा वो प्रोजेक्ट उद्धव होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव जो मनाया गया उसमें प्रोजेक्ट उद्धव की लॉन्चिंग की गई। और ये देखिए, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी खड़े हैं, ये वाले। दूसरी राजनाथ सिंह, जैसे सभी लोग जानते ही हैं। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, ये जनरल मनोज पांडे जी हैं। नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल S.J. सिंह हैं। प्रोजेक्ट उद्धव की मदद से भारतीय सेना प्राचीन ग्रंथों से युद्ध कला, राज्य कला और कूटनीति और रणनीति की ट्रेनिंग लेगी। नेक्स्ट, भारतीय श्रीलंका के बीच शुरू हुई फ्री वीज़ा सर्विस कब समाप्त होगी? 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2027। इसका जो सही आंसर होगा 31 मार्च 2024 होगा। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देख लेते हैं। श्रीलंका में फ्री वीज़ा प्रोजेक्ट के तहत इस पर्यटकों के लिए फ्री वीज़ा जारी करने का फैसला लिया गया है। ये श्रीलंका के विदेश मंत्री जी हैं, जो आपको फोटो दिख रहा है, इनका नाम है अली साबरी। ने बताया कि फ्री वीज़ा को प्रायोगिक परियोजना के तहत 31 मार्च 2024 तक लागू किया जाएगा। क्यों लागू किया जाएगा? श्रीलंका सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। साथ ही श्रीलंका सरकार ने भारत के अलावा चीन, मलेशिया, रूस, इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड के पर्यटकों को भी यह सुविधा दी है। नेक्स्ट है, 24 अक्टूबर 2023 को भूटान चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? डोकलाम सीमा विवाद, जांगमाओ बांध समझौता, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो सीमा विवाद समझौता होगा। व्याख्या देख लेते हैं। 24 अक्टूबर को भूटान के विदेश मंत्री थांडी दोरजी, जो कि ये खड़े हैं, चीन का दौरा किया। इस दौरान चीन भूटान ने सीमा विवाद समझौते पर साइन किए। इस संबंध में दोनों देशों की जॉइंट टेक्निशियल टीम आगे की बातचीत कर रही है। और ये चीन के उपराष्ट्रपति हैं हान झेंग, मुलाकात करते हुए एक फ़ोटो है इनकी। भूटान और चीन के बीच साल 1980 के दशक से सीमा विवाद चल रहा है। चीन भूटान के उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लगभग 764 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीन विवादित इलाकों में विशेष रूप से जकारलुंग पास, पासमलुंग और डोकलाम क्षेत्र शामिल हैं। डोकलाम वह स्थान है जहाँ भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। इससे पहले भी डोकलाम विवाद हो चुका है। डोकलाम पर किसी भी चीनी नियंत्रण से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा हो सकता है। चीन का अपने 14 पड़ोसी देशों में सिर्फ भारत और भूटान के साथ ही विवाद है। ऐसे 2 ही देश ऐसे हैं जिनके साथ विवाद है 14 में से। अगला है, 23 अक्टूबर 2023 के जियो केमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स ने चांद की
कितनी उम्र बताई है? 4.4 अरब साल, 4.5 अरब साल, 4.6 अरब साल, 4.7 अरब साल। इसका जो सही आंसर होगा वो 4.6 अरब साल होगा सर्वे के अनुसार। किसने किया? जियो पर्सपेक्टिव लेटर्स नाम पत्रिका ने एक रिपोर्ट में चांद की उम्र का खुलासा किया है। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, 1972 नासा ने मानव मिशन अपोलो 17 को चांद पर भेजा था। उस दौरान एस्ट्रोनॉट यूजिन शेरनन और हैरिसन स्मिथ ने चांद की सतह से 110.4 किलोग्राम मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लिए थे। उसी सैंपल के आधार पर चंद्रमा की उम्र निकाली गई है। वैज्ञानिकों को चांद की मिट्टी और चट्टान के टुकड़े के अंदर जिक्रोन नाम का खनिज मिला है, उसके क्रिस्टल मिले हैं जिनसे चांद की उम्र का खुलासा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह धरती से टकराया था, जिसके बाद ग्रह के टुकड़ों से चांद बना था। धरती से टकराने वाला जो ग्रह था वो मंगल ग्रह के आकार का था, उसी के टुकड़ों से चांद बना है। यूरोपियन एसोसिएशन फॉर केमिस्ट्री ने जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर मैगजीन को शुरू किया। यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ जियोकेमिस्ट्री के एक पैन यूरोपीय संगठन है। इस संगठन की स्थापना 1985 में हुई। नेक्स्ट है PMFBY कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म में बदलने के लिए कितनी राशि मंजूर की है? यानी PMFBY का मतलब है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको कुछ चीज़ें इसमें और जोड़ी जा रही हैं। इसके लिए इसकी जो राशि मंजूर की गई है वो 30,000 करोड़ मंजूर की गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें इस योजना के कवरेज में जो चीज़ें जोड़ी जा रही हैं वो तालाब, ट्रैक्टर, मवेशी, पाम ट्री जैसे असेट्स लाने की तैयारी है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। और इसकी योजना की जो लॉन्चिंग है वो 18 फरवरी 2016 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। नेक्स्ट है एशियन पैरा गेम्स 2022 में प्राची यादव ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? कैनोइंग, ये एक प्रकार का बोट वाला होता है जिसमें बोट को दौड़ा के इस खेल को खेला जाता है। इसमें गोल्ड मेडल जीता है प्राची यादव ने। नेक्स्ट है 26 अक्टूबर 2023 को किसने राजकुमार राव को नेशनल आइकन नियुक्त किया है? छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग ने, या भारतीय चुनाव आयोग, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग, राजस्थान चुनाव आयोग? इसका जो सही आंसर है भारतीय चुनाव आयोग ने इनको नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? एडेन मार्करम, केविन ब्रायन, AB डिविलियर्स, शाहिद अफरीदी? इसका जो सही आंसर होगा वो एडेन मार्करम होगा। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इन्होंने जो है नीदरलैंड के खिलाफ 40 गेंदों में शतक लगाया। 9 चौकों 8 छक्कों के दम पर 106 रन की पारी खेली थी। इससे पहले मैक्सवेल ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्करम, ये साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हैं एडेन मार्करम, उनका रिकॉर्ड 49 गेंदों में जो लगाया था इन्होंने शतक तक, उसको तोड़ दिया है। नेक्स्ट है भारत के पहले रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन किस कंपनी ने शुरू किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, HP, BPCL, RPL? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। क्या है रेफरेंस फ्यूल? आइए देख लेते हैं। भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू हुआ है। इस फ्यूल को गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। रेफरेंस फ्यूल हाई लेवल प्योरिटी का ईंधन होता है जो सामान्य प्रीमियम पेट्रोल या डीजल से काफ़ी बेहतर होता है। अभी तक भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेहद महंगे रेफरेंस फ्यूल को अमेरिका, यूरोप से खरीद रही थी। अब जिसकी कीमत 800 से 850 रुपये प्रति लीटर हुआ करती थी, अब घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन शुरू हो गया है जिसकी कीमत 450 रुपये प्रति लीटर तक कम हो जाएगी। पेट्रोल रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन पारादीप रिफाइनरी में होगा जो कि उड़ीसा में है, जबकि डीजल रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन पानीपत रिफाइनरी में होगा। पेट्रोल डीजल रेफरेंस फ्यूल 200 लीटर ड्रम पैक में उपलब्ध होगा। रेफरेंस फ्यूल को समझ लिया होगा। चीन किस पार्टिकल की तलाश में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है? फोटोन पार्टिकल, ग्लूगॉन पार्टिकल, घोस्ट पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल? इसका जो सही आंसर होगा वो घोस्ट पार्टिकल होगा। चीन ट्राइडेंट से करेगा घोस्ट पार्टिकल की खोज।
यह टेलीस्कोप पानी के अंदर मौजूद घोस्ट पार्टिकल की खोज करेगा। ट्राइडेंट जो है वो चीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप है जो कि बना रहा है। साल 2030 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह दूरबीन शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह से 11,500 फीट नीचे इस दूरबीन को लगा रहा है। इस दूरबीन से 24,000 ऑप्टिकल सेंसर, जिनमें 1200 से ज़्यादा स्ट्रिंग पर लगाया गया है। ट्राइडेंट इतना ताकतवर होगा कि 1.7 घन मील 7.5 क्यूबिक किलोमीटर तक घोस्ट पार्टिकल को स्कैन कर सकेगा। घोस्ट पार्टिकल है क्या? कई बार पानी के अणु के संपर्क में आते हैं, इसलिए चीन समुद्र के अंदर घोस्ट मॉलिक्यूल टेलीस्कोप लगा रहा है। अभी तक दुनिया का सबसे ताकतवर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर अंटार्कटिका में था, जो 1 क्यूबिक किलोमीटर तक पार्टिकल्स का पता लगा सकता है। घोस्ट पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन्स एक तरीके से इलेक्ट्रॉन हैं। इनका भार न के बराबर होता है और कोई चार्ज भी नहीं होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा? वैज्ञानिक कहते हैं कि घोस्ट पार्टिकल्स की स्टडी से गैलेक्सी और पृथ्वी के निर्माण के रहस्य से पर्दा उठेगा। गैलेक्सी कैसे बनी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसकी स्टडी हो सकेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर सेकंड हमारे शरीर से कम 10 ट्रिलियन घोस्ट पार्टिकल लाइट ईयर की स्पीड से गुजरते हैं। घोस्ट पार्टिकल को गैलेक्सी का सबसे मायावी कण कहते हैं। यह इतने बारीक होते हैं कि इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। इसमें तो ऑप्शन दे के पूछे जा सकते हैं घोस्ट पार्टिकल्स के बारे में, इसलिए व्याख्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। एशियन पैरा गेम्स 2022 में जेवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने कितने मीटर भाला फेंककर रिकॉर्ड बनाया है? इसका जो सही आंसर है वो 73.29 है। नेक्स्ट, 27 अक्टूबर को जोमेटो ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका जो सही आंसर होगा वो मातृत्व बीमा योजना इसका सही आंसर है। क्या है मातृत्व बीमा योजना? महिलाओं को गर्भावस्था से संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये जोमेटो के स्थित पंकज चड्डा जी हैं ये, और दीपेंद्र गोयल ये हैं। इसकी जो स्थापना है जोमेटो की वो 2008 में की गई थी। मातृत्व बीमा योजना से सामान्य डिलीवरी के लिए 25,000 रुपये तक और सिजेरियन सेक्शन के लिए 40,000 रुपये तक सहायता मिलेगी। ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।